सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें इस पूजा के दौरान इस सावन के महीने में नहीं करनी चाहिए। और एक बात का आप लोग और ध्यान रखिएगा, जब आप शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं या फिर उनका दूध से अभिषेक करते हैं सावन के महीने में, आपको तो शायद पता ही होगा ना कि इसमें भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यदि हम सावन के महीने में इनकी पूजा करते हैं तो हमें इसका पूरा फल प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सावन के महीने में हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए और कौन से ऐसे काम है जो हमें नहीं करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सरिता एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमारा सावन कब से शुरू हो रहा है। हमारा सावन शुरू हो रहा है 14 जुलाई से 2022 और दिन है इसका गुरुवार। और इसका समापन कब है? इसका समापन 12 अगस्त 2022 और दिन शुक्रवार को। इस बार सावन में हमारे 4 सोमवार आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके बारे में जानते हैं। हमारा पहला सोमवार का व्रत 18 जुलाई को है और दूसरा हमारा 25 जुलाई को है सोमवार का व्रत, और तीसरा हमारा 1 अगस्त को, और आखिरी सोमवार का व्रत हमारा पड़ेगा 8 अगस्त को। तो चलिए दोस्तों, अब आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि शिव भगवान की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, हमें उन्हें क्या क्या चीज़ें हमें चढ़ानी चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें इस पूजा के दौरान इस सावन के महीने में नहीं करनी चाहिए। सावन का महीना, सावन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और भगवान शंकर को हरियाली बहुत ज़्यादा पसंद होती है। भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए सावन का महीना बेहद ही पवित्र माना जाता है। सावन के महीने में यदि हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो आप लोगों को सबको पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए सावन के महीने में खास तौर पर भगवान शंकर को प्रसन्न किया जाता है। सावन के महीने में चलिए हम जानते हैं कि हमें भोले बाबा को कैसे प्रसन्न करना है। भोले बाबा तो भोले ही होते हैं ना, वो तो थोड़ी सी चीज़ों में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं। सुबह सुबह उठकर हमें सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठकर हमें स्नान कर लेना चाहिए और थोड़ा सा अपने घर में गंगा जल भी छिड़क देना चाहिए। उसके बाद हमें भगवान शंकर की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा करने की कई विधि होती है। आप चाहें तो भगवान शंकर को मिठाई चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं, और बहुत से तो ऐसे लोग होते हैं जो रुद्राभिषेक भी कराते हैं। यदि हम इस समय में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कराते हैं तो हमारी कहते हैं सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और एक बात का आप लोग और ध्यान रखिएगा, जब आप शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं या फिर उनका दूध से अभिषेक करते हैं तो आपको नंदी को भी, माता पार्वती को भी चढ़ाना है। शिव परिवार की आपको पूरी पूजा करनी है, किसी को भी आपको नहीं छोड़ना है। अगर पॉसिबल हो सके तो आप पूरे 1 महीने जब तक कि सावन रहता है भगवान शंकर की शिवलिंग पे दूध जरूर चढ़ाएं। कहा जाता है कि इससे आपकी जो सारी मनोकामना होती है ना वो पूरी हो जाती हैं। और अगर ये सब आपसे पॉसिबल नहीं हो पाता तो हर सोमवार जाकर आप भगवान शंकर को जल चढ़ा सकते हैं और आप दूध से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। यदि हमारे मन में श्रद्धा हो तो भगवान शंकर हर तरीके से खुश हो सकते हैं, थोड़े में भी खुश हो सकते हैं। आपसे जो पॉसिबल हो पाए, आपके पास जो चीज़ें हों, फूल तो सब लोगों को मिल जाते होंगे, भगवान जी को फूल चढ़ा दीजिए, घी का दिया जला दीजिए, उनकी आरती कर दीजिए। धूप अगरबत्ती से जब हम भगवान शंकर की पूजा कर लेते हैं तो हमें महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप भी करना चाहिए। कहा जाता है कि यदि हम इस मंत्र का जाप करेंगे तो हमें कई रोगों से मुक्ति मिलेगी। और अगर हमारे घर में कोई भी बीमार है, किसी भी तरह की किसी को भी तकलीफ है, तो शिवलिंग का जल हम ले जाकर उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क सकते हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर की सारी जो होती है ना एनर्जी और उनकी जो ऊर्जा होती है वो हमारे भक्तों को जरूर प्राप्त होती है। तो इस तरह के कार्य आप जरूर करिए और आपके घर में यदि कोई बीमार है तो उसको ठीक होने में सफलता जरूर मिलेगी। यदि हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो कहा जाता है व्यक्ति को मानसिक शांति जरूर मिलेगी। तो आप लोग भी इस सावन ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। जब आप लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो इस मंत्र का उच्चारण आप लोग कर सकते हैं। यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र नहीं याद है तो आप लोग ये काम भी करेंगे तो भी भगवान शंकर आपके ऊपर काफ़ी प्रसन्न हो जाएंगे। इस सावन के महीने में वो आपको आशीर्वाद देने और आपकी मनोकामना को पूरा करने के लिए ही आते हैं। इसीलिए ये सावन का महीना बनाया गया। तो भक्तों और मेरी बहनों और मेरे
प्रियजनों, आप लोग इसका काफ़ी फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए। और इस व्रत में बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं कि हमें फलाहार करना चाहिए या पूरे दिन हमें व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, ये आपके शरीर के ऊपर निर्भर करता है। हर व्यक्ति का शरीर एक जैसा नहीं होता। यदि पॉसिबल हो तो आप लोग पूरे दिन व्रत रख सकते हैं और शाम को आप लोग खाना खा सकते हैं। इसमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एक बात का आप लोगों को और ध्यान रखना है, सावन के महीने में हमें मांस मदिरा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कहा जाए तो लहसुन और प्याज का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे लिए वर्जित होती हैं। सावन के महीने में हमें पीले रंग के, हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए और काले रंग का कपड़ा हमें नहीं पहनना चाहिए। बैगन को भी हमें नहीं खाना चाहिए। केवल 1 महीने की तो बात होती है, तो क्यों ना 1 महीने में हम भगवान शंकर को प्रसन्न कर लें और अपनी सोई हुई किस्मत को हम लोग जगा सकते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यदि आपके मन में कोई भी मन्नत है, आप कोई भी मन्नत करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को आप अपने मन में सोच लीजिए और भगवान शंकर के आगे उन चीज़ों को रखिए, उस मन्नत को बोलिए। जब हम व्रत रखते हैं तो हम संकल्प लेते हैं ना, तो आप भी उसी तरह से संकल्प लीजिए। सावन के महीने में आपके मन में कोई भी कष्ट है या कोई भी बात है आपके मन में, या ऐसी कोई सी भी बात है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आप सावन के महीने में व्रत को रखकर उन मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। कहा जाता है कि यदि कुंवारी लड़कियां सावन के महीने में भगवान शंकर को जल चढ़ाती हैं तो उनको भी अच्छा घर और वर की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए, ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुख की सरिता को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियो दूसरों के भी काम आनी चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में और इसी तरह की अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।